दोस्तों दिसंबर 2017 का दिन था। एक लड़के को सैलरी मिलती है और जब सैलरी मिलती है तो वो कहता है कि चलो आज कुछ नया करते हैं। और इसके लिए वह मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के एक कबाड़ी की कोठी पर चला जाता है। जब कबाड़ी के कोठी पर जाता है तो वहाँ वह सुंदर सुंदर हसीन लड़कियों को देखता है जिसके चेहरे पर मेकअप करके चार चांद लग रहे थे और वह इतना ही कपड़ा पहनी थी जितना कि उसके सेंसिटिव पार्ट को ढक सके। तो दोस्तों वो अपने लिए उसी में से एक लड़की की तलाश करने लगता है जिसकी इच्छा को वो पूरा कर सके। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि भैया तुम यहाँ पर कैसे। तब वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि उसी के गांव की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम सीमा है। दरअसल वो दोनों लड़के लड़कियां पश्चिमी बंगाल के 24 परगना क्षेत्र के एक ही गांव के रहने वाले थे। तब वो लड़का कहता है कि सीमा तुम यहाँ पर कैसी। तब वो लड़की कहती है कि भैया चलो अंदर चल के बात करते हैं। वो अंदर उसको अपने रूम में ले जाती है और बात करने लगती है, अपनी पूरी कहानी बताने लगती है, रोने लगती है। तब वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो, तुम्हारे घर वाले तुमको बहुत ढूंढे हैं लेकिन तुम नहीं मिली। तब वो लड़की कहती है कि मैं अपने कॉलेज से घर पे आ रही थी, तभी कुछ लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लेते हैं और मुझे नशीली दवा खिला देते हैं जिससे कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। इसके बाद जब 3 दिन बाद मेरी आंखें खुलती है तो मैं अपने आप को यहाँ मिलती हूँ। और इन 15 दिनों में ये लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किए हैं, बहुत ही मुझे सताए हैं। ये मेरे साथ क्या क्या है मैं आपको कैसे बता दूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ये तो आप खुद देख ही रहे हैं। और यह कहकर वो रोने लगती है। तभी उसी में से एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है प्रीति। वो धक्का देकर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा जब खोलती है वो लड़की तो कहती है कि इस लड़कियों को यहाँ से बच के जाना मुश्किल है। तो दोस्तों इस घटना की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये घटना आपकी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। तो दोस्तों वो लड़की अपनी पूरी घटना बताती है और रोने लगती है। तभी एक लड़की रहती है प्रीति नाम की, वो दरवाज़ा को धक्का देके खोल देती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दोनों ही अच्छी स्थिति में एक साथ बैठे हुए थे, जैसे कि भाई बहन बैठे रहते हैं। तब वो लड़की कहती है कि बताओ क्या हुआ। तब वो जो सीमा नाम की लड़की रहती है वो कहती है कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तब प्रीति कहती है कि बताओ ना तो मैं मालकिन को जाकर सब सच बता दूंगी। तब वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, तुम मालकिन को जाके मत बताना। अगर तुम मालकिन को बता देंगे तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हुई है, इस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दरअसल ये मेरे गांव के ही मेरे भाई हैं और मुझको यहाँ से ले जाना चाहता है। तब वो लड़की कहती है, तब वो लड़की भी उसकी भी दिल भर आता है, उसके भी आंसू आने लगते हैं, रोने लगती है। कहती कि चलो तुम्हारे गाँव का ही लड़का है, माने तुम्हारा भाई है तो तुमको ले जा रहा है, लेकिन तो मेरे तो घर वाले मुझे चाहकर भी यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं दूसरे देश की हूँ, बांग्लादेश की हूँ और मेरे एक बच्चा है, मेरा परिवार है और मेरा पति है। मैं उन्हीं के लिए जी रही हूँ, नहीं तो मुझे तो कब तक मर जाना चाहिए। और वो लड़की जो है अपनी पूरी कहानी उसको बताने लगती है, वो लड़के को बताने लगती है। वो बताती है कि मैं अपने बच्चे को एक दिन घर पे छोड़कर बाजार गई थी, मार्केट जाती है और वहाँ से जब वो लौट रहे थे तो किसी गलत ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। जब ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है तो कुछ दूर आती है, इसके बाद उसे एहसास होता है कि मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, मैं गलत ऑटो रिक्शा में बैठ गई हूँ। फिर वो उतरकर पैदल चलने लगती है और जब पैदल जाती है तो जाते जाते रात हो जाता है। फिर अचानक कोई एक युवक बाइक लेकर आता है तो वो लड़की कहती है कि मुझे अपने घर मेरे घर छोड़ दो। तो लड़का जो रहता है, युवक रहता है, वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर तुमको छोड़ दूंगा। तब वो लड़की बैठ जाती है और कहती है कि भैया प्लीज़ मेरे घर मुझे पहुंचा दो। वो लड़का कहता है ठीक है बहन, मैं तुम्हारे घर तुमको छोड़ दूंगा, मेरी बाइक पर बैठ जाओ। वो लड़का जो है भैया बहन बहन कहता है, जिससे कि ये पूरा भरोसा कर लेती है कि चलो अच्छा ही इंसान है। वो उसके बाइक पर बैठ जाती है। जब कुछ दूर चलते हैं जाते हैं तो लड़का युवक रहता है, वो कहता है कि चलो मेरे घर पानी उनी पी लेते हैं, इसके बाद मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तब वो लड़की उसके घर जाती है, उसको पानी पिलाता है और पानी में ऐसी नशीली चीज़ दे देता है जिससे कि वो लड़की पानी पीकर बेहोश हो जाती है। और वो लड़की बताती है कि जब मैं बेहोश हो जाती हूँ तो जब
2-3 दिन बाद मेरी जब आंखें खुलती है तो मैं कोलकाता पहुंच जाती हूँ। जब वो उन लोगों से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे बच्चे के पास जाना है, पति के पास जाना है, तब वो लोग कहते हैं कि तुम भारत आ गई हो, दूसरे देश आ गई हो, तुम अपने घर नहीं जा सकती। और उसको बहुत मारते हैं, बहुत माने डांटते फटकारते हैं, बहुत सताते हैं। जब वो लड़की अपना मुंह खोलती है तब उसको मारने लगते हैं, उसको बहुत ही गलत तरह की दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं और उसको अपने बस में करते हैं। ऐसे ही 5-6 दिन गुजर जाता है और तब वो जान जाते हैं कि ये हमारे बस में हो गई है, तो उसको वहाँ से दिल्ली भेज देते हैं। जब दिल्ली जाती है तो वहाँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। उसके यहाँ 10-20 डेली आदमी आते हैं और उसके जिस्म से पैसा कमाया जाता है। वहाँ लगभग वो 6 महीने रहती है। फिर 6 महीने के बाद उसको मुंबई भेज देते हैं। मुंबई भी वो उसी तरह का काम करती है, उसके यहाँ बहुत से ग्राहक आते हैं। दरअसल उसकी शादी कम ही उम्र में हो जाती है, बच्चा हो जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लोग की जो वहाँ की लड़कियाँ रहती है वो जल्दी ही उनकी शादी हो जाती है। वो अभी मैच्योर नहीं रहती है, उसको अलग अलग तरह की दवा खिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे ही करते करते फिर उसको मेरठ भेज देते हैं। और जब मेरठ आती है तो यहाँ भी लगभग उसको 6 महीने हो ही चुके थे। तो इसी तरह पूरी कहानी अपने उसको बताती है और कहती है कि अगर तुम इसको छुड़ाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन मुझे अगर बहन मानते हो तो मुझे भी, मेरे लिए भी कुछ कर देना भैया, मुझे भी प्लीज़ यहाँ से छुड़ा देना, क्योंकि मेरे परिवार वाले तो मुझको चाहकर भी नहीं छुड़ा पाएंगे। तब वो जो लड़का रहता है उन दोनों की बात को सुनता है, सुनकर फिर अपने यहाँ आ जाता है और सुबह जब अपने काम पर जाता है तो अपने मालिक से पूरी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि मैं प्रीति और सीमा को वहाँ से हटाना चाहता हूँ, वहाँ से छुड़ाना चाहता हूँ। तो जो उसके मालिक होते हैं वह सुबह थाने पहुँचते हैं और थाने में जो SHO रश्मि चौधरी रहते हैं उससे मुलाकात करते हैं, उस सारी घटना के बारे में बताते हैं। रश्मि चौधरी जो रहती है उसके उच्च अधिकारी जो रहते हैं SDM SP SDM जो रहते हैं उससे बात करती है और उसके परमिशन से उस कोठे पर रेड मार देती है। जब उस कोठे पर रेड मारती है तो सभी लोग पकड़े जाते हैं और सीमा और प्रीति के साथ बाकी जितने भी लड़कियां रहती है सबको छुड़ाया जाता है और प्रीति को उसके देश भेज दिए जाते हैं जहाँ की वो रहने वाली होती है, बांग्लादेश भेज दिया जाता है। वो अपने परिवार से मिलती है, अपने बच्चों से मिलती है, अपने पति से मिलती है और बहुत ही खुश हो जाती है। और जो प्रीति रहती है उसको ये लड़का अपने यहाँ लाता है, अपने यहाँ रखता है, फिर उसके परिवार वालों को वहाँ बुलाता है। उसके परिवार वाले भी आते हैं और उससे मिलते हैं, फिर उसको अपने घर ले जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह उन दोनों लड़कियों और बाकी सब लड़कियों को वहाँ से छुड़ाया जाता है। तो इस घटना का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि सचेत करना था, जागरूक करना था। और इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बनता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।